हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे स्टेप टू स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने का और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसका आपको फॉर्म में ध्यान रखना है। और इसके अलावा एनएमसी ने स्टाइफंड को लेके एक अपडेट डाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो अपडेट क्या है। नीट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली डिक्लेयर हो गया। ये फॉर्म 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 6 मई तक इसके भरने की लास्ट डेट है। इसमें इन केस कोई कैंडिडेट या कोई एस्पिरेंट कोई मिस्टेक करता है वाइल फिलिंग द फॉर्म या कुछ गलती हो जाती है नाम में या डिटेल में या एड्रेस में, फोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो तो री एडिट नहीं होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर और कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाती है उस कंडीशन में आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो आपको 10 मई से लेकर 16 मई तक री एडिट विंडो मिलेगी, वो आप कर सकते हैं। री एडिट विंडो में आप सेंटर की जगह नहीं डाल सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्म क्या है, सेंटर एलोकेशन के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। जो पहले फॉर्म भरेगा जहां का सेंटर डालेगा पहले उसको अलॉट होगा, जो बाद का डालेगा वो उसको बाद में अलॉट होगा। एक ऑप्शन उसमें अदर है। अदर में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है आप आसपास के किस एरिया से हैं और जिस भी एरिया में आपके एड्रेस को देख के सेंटर अवेलेबल होगा वो एरिया आपको ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन अपलोडेड, ये सब करना है नहीं करना है, ये इसमें क्वेरीज होती हैं। तो अभी जो फिलहाल है मेरे अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो रेडी करा लेने हैं, जो कि आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के होंगे, जो कि काउंसलिंग में आपके काम आएंगे 1 अप्रैल के बाद। इससे पुराने हैं तो वो लैप्स हो जाएंगे, चाहे वो ओबीसी एनसीएल हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। आपको 1 अप्रैल के बाद के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी सिलेक्ट कर लेता है और वो ओबीसी एनसीएल बाद में नहीं दे पाता है तो कोई इशू नहीं है, वो बाद में अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकता है काउंसलिंग के दौरान। अगर वो ओबीसी में सीट नहीं ले पाएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी सीट ले सकता है। ठीक, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं वो काउंसलिंग का फॉर्म भरते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपने आप को टेक पार्ट ले सकते हैं और उससे मौका भी मिलता है ओबीसी से यूआर जाने में, ईडब्ल्यूएस से यूआर, एसटी से यूआर, एसटी से यूआर, लेकिन यूआर से किसी कैटेगरी में जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये बात भी आपको बहुत क्लियरली ध्यान देनी है। इसके अलावा जो रिजल्ट है वो लगभग उम्मीद है कि 15 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो 18 जून को डिक्लेयर होगा, 18 जून को, यानी कि 5 दिन पहले एग्जाम के। एक बात और है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन के लिए एक री एडिट विंडो और ओपन होगी जो कि 28 मई से लेकर 3 जून तक अवेलेबल होगी। अगर फोटोग्राफ या थंब इंप्रेशन आपका गलत है या सिग्नेचर गलत है तो आपको एक और मौका दिया जाएगा कि जिसको आप री एडिट करके डाल सकते हैं। और एक बात, जो कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद पेमेंट सबमिट कर देंगे उनको ही री एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जो पेमेंट सबमिट लास्ट डेट से पहले नहीं करेंगे उनको किसी भी तरह का री एडिट ऑप्शन किसी भी एंगल में कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं दिया जाएगा, ये फाइनल है। और इंटर्नशिप की जो आखिरी तारीख है वो 15 अगस्त है। जिनकी इंटर्नशिप टिल 15 अगस्त पूरी हो रही है वो एस्पिरेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ही नीट पीजी का फॉर्म भरें, क्योंकि अब ये डेट और एक्सटेंड होनी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको लगता है आपका अंदर से विल पावर करें कि बढ़ जाएगा तो फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर था स्टाइफंड को लेके,
उस केस के बारे में यानी कि 16 तारीख को कल एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है हर मेडिकल कॉलेज जो कि इंडिया में चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कि आप अपनी स्टाइफंड की डिटेल्स हमें सबमिट करें, कितना कितना स्टाइफंड आप देते हैं और कब कब देते हैं, और महीने की हर 5 तारीख से पहले आपको ये अपडेट कराना होगा कि आप कितना स्टाइफंड किस अकाउंट में दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि स्टाइफंड पूरे नहीं मिलते थे, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में दिक्कत थी, इवन गवर्नमेंट में भी 2-2, 3-3, 4-4 महीने का डिले था। जैसे प्रोस्पेक्टस में लिखा 60,000 देंगे, मिल रहा है 30,000, 20,000, मिल ही नहीं रहा। 6-6 महीने से स्टाइफंड रुके हुए हैं प्राइवेट कॉलेजेस के। इन सभी चीजों को लेके केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी से ये डिटेल मांगा है मेडिकल कॉलेजेस से लेके ये सबमिट करें कि कितना कितना स्टाइफंड किस किस तारीख में और कहां कहां दिया जाता है। तो ये रेगुलराइज हो जाएगा 24-25 बैच के लिए कि उन्हें रेगुलर स्टाइफंड रेगुलर टाइम पे, हमें ऐसी उम्मीद है कि जरूर मिलेगा। उसमें किसी भी तरह की कोई एक्सक्यूजेस, कोई कहा सुनी या कोई मैटर मुझे नहीं लगता कि आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो बहुत क्लैरिफाइड है ये कि ये चीजें जरूर क्लैरिफाइड होंगी और आपको इसका सही वक्त पे सही जवाब मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर हमने कोई सीट पहले ले ली थी तो क्या हम दोबारा नीट पीजी दे सकते हैं। पहली तो बात, अगर आपने कोई सीट ले ली है और आप फिर नीट पीजी का एग्जाम देते हैं तो पहले आपको वहां की बॉन्ड पेनल्टी या ईयरली 3 साल की फीसेस वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो पेनल्टी इंपोज होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। कुछ जगह ये भी कंडीशन है कि सीट ली छोड़ी तो 2 साल के लिए बार्ड है, तो वो भी आपके ऊपर रेगुलर इंपोज होगा। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको हर क्राइटेरिया को और हर एक चीज को बहुत सिंसियरली, बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी करके रख लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कोई डाउट है, कैलकुलेशन है, तो आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801 पे। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रेगुलर रिवर्ट मिल जाएगा। अगर कॉल नहीं भी पिक हो पाई किसी कारणवश तो व्हाट्सएप पे आपको रिवर्ट बैक जरूर मिल जाएगी। careerexpert.in पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है पेड गाइडेंस से रिलेटेड, वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप। ऑफिस हमारा C55 सेक्टर 2 नोएडा में अवेलेबल है, वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक्स दिए हुए हैं, कम्युनिटी बनी हुई है, सारी अपडेट्स वहां भी दे दी जाएंगी और दी जाती है रेगुलरली। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दे, फॉर्म सोच समझ के बने, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में सेंटर मिलेगा। बाद में परेशान नहीं होना है कि मेरा सेंटर फुल हो गया, मुझे सेंटर नहीं मिला, मैं दूर कैसे जाऊंगा या जाऊंगी XYZ। इसीलिए इन चीजों को पहले ही ध्यान देके दे लें, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी और मान्य हो जाता है। तो सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।